एनसीईआरटी क्लास 9th का एक चौथा प्रश्न है, जिसमें दिया है कि निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। तो 161, 150, 154, 165, 168, 161, 154, 162, 150, 151, इसी प्रकार से हमें 154, 159 तक दी गई है। और इसमें हमें पहला पूछा है, इसमें 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत वारंवारता सारणी के रूप में निरूपित करना है। दूसरे में इन्होंने पूछा है कि सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि पहला पूछा गया है कि 160 से 165, 160 से ये 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर हमको वारंवारता सारणी बनानी है। तो यहाँ देखो, ये पहले का आंसर आपको ये मिल रहा है, जो 160, 165, यानी कि इसमें अंतर है 5 का। 165, 70, 5 का, यानी 5 वर्ग अंतराल लेकर के हमें वारंवारता सारणी बनानी है। तो हम इसमें ध्यान रखते हैं कि सारणी में सबसे कम अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो हमें सबसे कम अंकों वाली संख्या 150 या 150 या 155 से थोड़ा कम मिलेगी। तो 150-55 के बीच में हमें मिलेगी। तो हमने 150 से 155 यानी 5 का अंतर रख के वारंवारता सारणी का चयन किया। तो 150 से 155, फिर 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, यानी कि 175 तक अधिकतम अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो जो 175 या 175 से कम हो, तो यहाँ हम देखते हैं कि 175 से अधिक वाली संख्या कोई नहीं है और 150 से कम वाली भी कोई नहीं है। इस तरह से ये ध्यान रखते हुए हमने 5-5 के अंतर से ये वर्गांतराल इनका रख करके सारणी बनाई। अब इनको हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करके इनकी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि 150 से 155, जिसमें 155 शामिल नहीं होगा, यानी 154 तक की जो भी संख्या है उसे हम इसमें गिनती करेंगे। तो 150 से 154 तक की कितनी संख्या है ये हम इसमें देखेंगे। तो 150 इसमें शामिल होगा, जैसे एक ये है, 154 भी होगा, 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5, 6, 6, ये 7 और इस तरह से 7, ये 8 हुए, ये 9 हुए, ये 10 हुए, और देखिए इसमें 10, यानी 150 से 154 तक, तो 10 हो गए, और इसमें ये 11 हो गए और ये 12 हो गए। तो इनकी बारंबारता कितनी होगी? 12। तो देखिए यहाँ पे ये बारंबारता ये 12 लिखी हुई है। और मिलान चिन्ह के रूप में हमने बताया था कि अधिकतम पहले 5 रखेंगे, तो 4 खड़ी लाइन खींच करके और 1 आड़ी लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो 1, 2, 3, 4 ये 5 हो जाएंगे, 5 ये 10, 10 2 12, तो ये 12 हो गए। अब इसी तरह से 155 और 160 के बीच की संख्या यहाँ देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। तो 155 अब इसमें शामिल होगा,
और 160 शामिल नहीं होगा, यानी कि 159 तक रहेगा, 159 तक। तो इसमें यहाँ जिस तरह से ये देखी हमने, इसी प्रकार से इनको भी देखेंगे तो हमें ऐसी संख्याएं कितनी मिलेंगी, 9 मिलेंगी। और इनको मिलान चिन्ह में 5 ये लिखेंगे, 4 ये लिखेंगे तो ये 9 हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हो जाएंगी। इसी प्रकार 160 से 165 के बीच देखेंगे तो हमें संख्याएं मिलेंगी, कुल 14 संख्याएं मिलेंगी, जो मिलान चिन्ह में 5, 5 10 और 4 14 कर देंगे। यहाँ बारंबारता में 14 लिख देंगे, बारंबारता यानी कि F कहते हैं उसे। और इसी प्रकार से देखेंगे 165 और 70 के बीच में, तो एक तो ये 10 मिलेंगी हमें, और इसी प्रकार 170 से 175 के बीच में मिलेंगी 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे बारंबारता, और मिलान चिन्ह के रूप में इस तरह से लिख देंगे। तो जब इनका यदि हम टोटल जोड़ेंगे तो हमें जोड़ टोटल 50 मिलेगा, यानी कि इसमें कहा है 50 विद्यार्थी, जो ऊपर इसमें कहते हैं 50 विद्यार्थी, तो यदि हम जोड़ें तो इतना ही योग होना चाहिए। यदि इतना योग नहीं आता तो समझो हमने कहीं ना कहीं यहाँ गणना में मिस्टेक की है। तो ये हमारी ये गणना सही है यदि इनका टोटल योग 50 आया है। तो ये 50 इनका टोटल योग हो गया। ये हमारी बारंबारता सारणी बन करके तैयार हो गई। अब हमें इन्होंने दूसरी में पूछा है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ विद्यार्थियों की लंबाई के संदर्भ में 150 से 55 के बीच में जो लंबाइयाँ हैं, ऐसे विद्यार्थी की बारंबारता कितनी है, ये 12 है, तो ये कुल 12 विद्यार्थी हैं। और 155 से 60 के बीच वाले कितने हैं, 9 विद्यार्थी हैं। तो 12 8 20 21 तो ये हो गए। 160 165 के बीच में 14 है, तो उधर 160 165 के नीचे 21 हैं, और 160 165 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 15 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि 160 और 100 यानी इतने 165 सेंटीमीटर से कम वाले, यानी 165, तो 165 सेंटीमीटर जो है, 165 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले छात्र संख्या कितनी है, 50% से अधिक छात्र ऐसे हैं। तो यहाँ निष्कर्ष के रूप में यहाँ हम लिख देंगे निष्कर्ष। तो ये निष्कर्ष निकलेगा इसका, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि 50% से अधिक छात्र, यानी 50% से अधिक छात्र अधिक छात्रों की लंबाइयाँ या की लंबाई की लंबाई 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर से कम है, कम है। तो ये पहला, ये सारणी बनानी थी, आंसर हो गया। और दूसरे में हमें इसका निष्कर्ष देखना था, तो ये दूसरा निष्कर्ष हो गया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न 4 का। अब करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 में देखिए हमें दिया हुआ है, ये 5 प्रश्न है। 5वें में हमको ये दिया हुआ है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण का भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये नीचे दिए हुए हैं, 0.03, 0.08, 0.08, इस तरह से ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं 0.04 तक। और फिर हमें इसमें पूछा गया है कि 0.0 से लेकर 0.04 इतना ये, और पूछा है 0.04 से लेकर 0.8, यानी कि 0.04 का अंतर।
इस अंतर से हमें ये वर्गांतराल लेकर के आंकड़ों की वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाना है। और फिर दूसरा प्रश्न का आंसर प्रश्न पूछा है इन्होंने कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो ये हम देखेंगे इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं कि 0.11 से अधिक वाली कितने ये संख्याएं दी गई हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ दे बारंबारता सारणी देखिए, पिछले सवाल की तरह इसमें भी देखो अंतराल हमने 0.04 से 0.00 से 0.04 यानी 4 का अंतर लेकर के हमने पूरी सारणी बनाएंगे। तो 0.00 से 0.04, फिर 0.4 से 8, 0.08, 0.08 से 0.012, 0.012 से 16, इसी तरह से 0.16 से लेकर 0.20 तक, ऐसे 0.20 से लेकर 0.24 तक लिया। ये हमने बारंबारता को लिखा। अब इसमें इनकी बारंबारता वर्ग सारणी को लिखा। अब इसकी बारंबारता देखेंगे तो बारंबारता में मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम बारंबारता लिखेंगे। तो बारंबारता में देखना है 0 यानी कि 0 से लेकर के 0.03 तक की कितनी यहाँ संख्याएं या कितने आंकड़े दिए हुए हैं। तो 0 से लेकर के 0.3 तक, तो 0.3 तक एक ये मिलेगा हमें पहले में, और 0.03 होना चाहिए, 0.3 एक ये मिलेगा हमें। इस तरह से 0.03, 0.3, तो ये 0.07 है, 0.8 है, 0.1 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि 0 से 0.03 तक हैं। तो और 1 होगा, और 0.03 है, 0.02 तक शामिल करना है। तो यहाँ 0.01 ये भी हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 हुए ये। तो यहाँ देखिए आपका ये बारंबारता 4 लिखा हुआ है, और ये टैली चिन्ह 1, 2, 3, 4 इसमें बने हुए हैं। अब इसी प्रकार से हम सभी को देखेंगे। अब 0.4 से लेकर के 0.7 तक देखेंगे। तो यहाँ 0.04 से अधिक और 0.7 तक यानी 0.8 शामिल इसमें ये नहीं करेंगे। ये उच्च लिमिट जो है इसको शामिल नहीं करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमें जिस तरह से हमने ये लिखा इसी तरह से हम देखेंगे तो हमें ये बारंबारता इसकी 9 प्राप्त होगी, और टैली चिन्ह हम इस तरह लिख देंगे। इसी प्रकार से 0.08 से 12 के बीच में देखेंगे तो हमें ये बारंबारता 9 प्राप्त होगी, यानी कि 9 संख्याएं यहाँ मिलेंगी। और इसी तरह से हमें अगले में मिलेंगी 2, अगले में ये हमें 0.2 मिलेंगे। इसी प्रकार से 0.16 और 20 के बीच में 4 मिलेंगी, और 0.20 की से 0.24 में हमें 2 मिलेंगी। तो ये बारंबारता सारणी होगी। इनका टोटल योग करेंगे तो हमारा योग कितना निकलेगा इसमें 30, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि 30। अब इनमें तो पहली आपका सारणी हमने ये समझ ली। अब हमें दूसरे का आंसर देखना है कि दूसरे में इन्होंने बोला है कि 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही कितने दिन कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो इसकी भी हम दूसरा यहाँ लिख देंगे। पहले का आंसर हो गया, और आंसर दूसरे के लिए हम नंबर यहाँ 2 डाल देंगे, और इसका आंसर लिखेंगे कितने दिन तक यहाँ रही सांद्रता अधिक। तो इसका मतलब है 0.11 से हमें अधिक वाली संख्याएं देखना कितनी है। तो 0.11 से अधिक, जिसमें 11 शामिल नहीं करना, तो पहले इसमें चलो तो देखो 0.11 से अधिक ये है 1, ये तो 11 है, इसको शामिल नहीं करना है। तो 1 हो गई, 1 हो गई। इसमें फिर ये 0.12 2 हो गए, और ये 3
4 5 5 6 7 तो ये 8। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, दूसरे में 8। यानी कि हम ये कहेंगे कि 8 दिनों तक, यानी कि 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी हम इस तरह से SO2 भी इसको बोल सकते हैं, की सांद्रता या सांद्रण 0.11 ppm से अधिक रहा। 0.11 ppm से अधिक रहा। तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का आंसर। इसमें दिया है 3 सिक्कों को एक साथ, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है। प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न है। यानी कि ये चित्तों की संख्या दी हुई है हेड आने की। यानी कि जब भी उछाला तो एक इस उछाल में चित्त 0 बार यानी 1 बार भी नहीं आया, सभी पट आए होंगे। और इसमें अगली उछाल में 1 बार चित्त आया, फिर 2 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर उछाला तो 1 बार आया, फिर अगली उछाल में 2 आया, फिर अगली उछाल में 3 आया, फिर 1 आया, 3 आया, फिर 0 आया। इसी तरह से ये 1 3 2 यानी कुल 1 से लेकर के जो सिक्कों की जो उछाल है तो 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कितनी बार आएंगे, इस तरह से ये संख्या इनकी प्रदर्शित है यहाँ पे। तो हमें इन्होंने पूछा है कि एक बारंबारता बंटर सारणी बनाना है। तो हमें चित्तों की संख्या, तो सबसे पहले हमें बारंबारता बंटर सारणी में चित्तों की संख्या लिखनी है, ये चित्तों की संख्या। और फिर लिखना है मिलान चिन्ह और संख्या की बारंबारता, चित्तों की संख्या कितनी बार आई वो हमें बारंबारता यहाँ लिखना है। तो अब यहाँ देखेंगे तो 0 है तो 0 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 6, तो 6 यानी कि 0 आने की, तो 0 बार चित्त आने की संख्या कितनी हुई, 6। यानी कि 6 0 बार चित्त आया, यानी कि चित्त आया ही नहीं। तो ऐसी संख्या 0 बार उसने अंकित कर लिया कि 0 बार कुछ नहीं आया, चित्त नहीं आया, तो ये संख्या कितनी हुई, 6। फिर अगली उछालों में देखा उसने कि 1 कितनी बार आया, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये 9 और एक ये 10। तो 1 कितनी बार आए, 10। तो चित्तों की संख्या जिसमें कि 1 आई, तो ऐसे 1 कितने बार आए, 10 बार। अब देखेंगे कि 2 कितनी बार आए, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 9 बार आए। अब देखेंगे 3 कितनी बार आए, तो 3 देखिए 1 ये है, 2 है ये, और ये 3 दिए, और ये 4 दिए, और ये 5 दिए। तो 5 बार यानी चित्तों की संख्या 3 कितनी बार आई, 5 बार। तो ये हमारी हुई बारंबारता सारणी, यही हुआ हल यानी आंसर, उत्तर।